हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सीईटी के अंतर्गत जो 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं सरकार के द्वारा, जो ये फेरबदल किया गया है सिलेबस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपके 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। उन 4 नए टॉपिकों को हम 4 क्लास के अंतर्गत यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 4 क्लास के अंतर्गत आपको उनकी विस्तृत रूप से यहाँ पर व्याख्या देखने को मिलेगी। पूरा यानी कह सकते हैं हम 0 से लेके और 100 तक हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे क्लास के अंतर्गत। और प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप इनको पढ़ें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो 4 नए टॉपिक हैं, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया की लत छुड़ाना हो गया, चाहे फिर वो आपका सीपीआर हो गया, चाहे वो आपकी फर्स्ट एड किट हो गई, चाहे फिर वो आपका ड्रग्स एब्यूज हो गया, तो ये जो 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके जीवन के लिए, प्लस में परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। क्योंकि जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई सिलेबस में नई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसमें से डेफिनेटली प्रश्न बनने की संभावना रहती है और प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए साथियों, बिना कुछ देरी किए हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों, वो रहेगा सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं। सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं प्यारे साथियों, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, पहली क्लास है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। चलिए, आज हम देखेंगे सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे साथियों, सोशल मीडिया की हम यहां बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया होती क्या है। प्यारे साथियों, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब सोशल मीडिया आज के समय में हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि किसी आधुनिक यंत्र के माध्यम से जब हम करते हैं और जहां से हमें कोई आउटपुट या इनपुट हमें देखने को मिलता है, उन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया यंत्र कहा जाता है। सोशल मीडिया तो हम देखेंगे, यानी कि आज के समय में चाहे वो आपका यूट्यूब हो गया, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और अन्य ऐप, ये आज के समय में क्या है प्यारे साथियों? ये आज के समय में सोशल मीडिया के वो यंत्र हैं, वो साइट हैं, वो ऐप हैं जिनके माध्यम से हम ये सारी गतिविधि कर पाते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो आपके सोशल मीडिया के जो यंत्र हैं वो किस तरीके से, इसके कारण हैं, क्या कारण हैं इसके, किस तरीके का प्रभाव समाज पर इन चीज़ों से पड़ता है। तो सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो एक चीज़ हमारे सामने निकल के आती है कि इसके क्या कारण ऐसे हैं जिससे कि सोशल मीडिया की जो लत है उसे हमें छुड़ाना चाहिए, उससे छुटकारा पाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें सोशल मीडिया की लत के मुख्य कारण की प्यारे साथियों, इसका जो मुख्य कॉज है, मुख्य कारण है, वो है डोपामाइन लूप। क्या है प्यारे साथियों? डोपामाइन लूप। ये क्या होता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है कि सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट, शेयर या नए मैसेज मिलने पर मस्तिष्क में डोपामाइन, क्या, डोपामाइन नामक रसायन रिलीज होता है। जैसे कि आज के समय में जब कोई बच्चा इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, क्यों चेक करेगा किसी चीज़ को? या तो कोई नई चीज़ अपडेट हुई हो,
या फिर उसने कोई चीज़ वहाँ पर कोई कंटेंट उसने डाला हो। अब उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि जो मैंने रील्स डाली, जो मैंने कंटेंट डाला, उसने कितना ग्रो किया, वो कितना आगे गया, कितने उस पर व्यूज़ आए, कितने उस पर लाइक आए। तो उसके दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाती है, फीड हो जाती है प्यारे साथियों। और जब वो फीड हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क से एक हार्मोन, एक रसायन जो रिलीज होता है, उस हार्मोन का जो नाम है प्यारे साथियों वो है डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस नाम का? डोपामाइन नामक एक रसायन रिलीज होता है। डोपामाइन हमें खुशी, जब हमारे अच्छे खासे लाइक आते हैं या व्यूज आते हैं तो हमें खुशी मिलती है, अंदर से खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। बार बार मिलने वाला यह छोटा सा आनंद हमें दोबारा ऐप खोलने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जब हमारे अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं प्यारे साथियों, तो हम क्या करते हैं, बार बार खोल के चेक करते हैं कि अभी 100 थे, अब 200 हो गए, फिर 300 हो गए, 400 हो गए। तो ये बार बार हमें क्या करता है, देखने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति एक चक्र में फंस जाता है जिसे डोपामाइन रिवार्ड साइकिल, डोपामाइन रिवार्ड साइकिल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि एक बार नोटिफिकेशन चेक करना, नया कंटेंट देखना, खुशी मिलना, फिर से फ़ोन देखना, ये क्या है, एक साइकिल बन जाता है, एक क्या बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। कैसे? कि एक बार नोटिफिकेशन चेक करना, यानी कि हमने हाथ में फ़ोन लिया, हमने कोई कंटेंट डाला, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम कोई देखेंगे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। फिर उसके बाद में अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो फिर देखेंगे कि अब हमें क्या नया कंटेंट क्या मिल सकता है, फिर हम नया कंटेंट देखेंगे। अब जब हमें कोई नया कंटेंट मिल गया तो हमको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, और फिर से हम क्या देखेंगे, फ़ोन देखेंगे। तो इस तरीके का जो चक्र है ये चलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, डोपामाइन रिवार्ड साइकिल कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है, डोपामाइन रिवार्ड साइकिल इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि बार बार देखना, बार बार किसी चीज़ को चेक करना, मोबाइल को चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना, नया कंटेंट वगैरह देखना, ये किसके अंतर्गत आता है, डोपामाइन रिवार्ड साइकिल के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला इसका कारण है फोमो। क्या है प्यारे साथियों, फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या होता है, फोमो का अर्थ होता है कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर। क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर। यानी कि ऐसे मान सकते हैं हम कि हमने कोई रील डाली, हमने क्या डाली, कोई रील डाली, और हमने वो रील जो है वो अपलोड की किसी पुराने वर्जन के गाने पर, सॉन्ग पर, या कह सकते हैं किसी डायलॉग के ऊपर। अब जैसे ही हमने वो रील डाली, हमारा कंटेंट चला गया सोशल मीडिया पर। अब वो सोशल मीडिया पर चला गया कंटेंट, तो जो पीछे जो एक नया ट्रेंडिंग में कोई सॉन्ग चल रहा होगा, ट्रेंडिंग में डायलॉग चल रहा होगा, वो हमसे छूट जाता है, वो हमसे क्या हो जाता है, छूट जाता है प्यारे साथियों। और हमारा जो कंटेंट था वो अपलोड हो चुका है। तो इस चीज़ का क्या रहता है, डर रहता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो कंटेंट जो है वो कहीं फ्लॉप हो जाए, है ना। तो उस चीज़ का डर क्या कहलाता है, फोमो कहलाता है दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर। लोगों को लगता है कि अगर वे लगातार ऑनलाइन नहीं रहे तो वे दोस्तों की बातें, ट्रेंड, खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट मिस कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी सब आपको बताया कि यानी कि ऑनलाइन नहीं रहे तो दोस्तों से जैसे ट्रेंड में कोई चीज़ चल रही है वो छूट जाएगी। यानी कि जब हम फ़ोन चेक नहीं करते तो हमारा मन करता है कि किसी मेरे मित्र का मैसेज आया होगा, या फिर कह सकते हैं कि कोई अच्छा कोई यूट्यूबर है उसकी कोई वीडियो आई होगी, उसको मेरे को सबसे पहले देखना है। तो वो सारी चीज़ें छूट नहीं जाएं, वो उस चीज़ का क्या रहता है, यहाँ पे डर रहता है प्यारे साथियों। आगे हम बात करें कि यह डर व्यक्ति को बार बार सोशल मीडिया खोलने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है, ये जो डर है वो क्या करता है, बार बार सोशल मीडिया खोलने के लिए क्या करता है दोस्तों, मजबूर कर देता है बच्चे को। खासकर युवाओं की बात करें, युवाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। किसमें, युवाओं में ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी इतना आइडिया नहीं होता इन सारी चीज़ों का, और जो बच्चे होते हैं
उनको भी इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन जो एक जानकार होता है, जानकार तो युवा ही होता है जो सारी चीज़ों की खबर रखता है, तो उनमें ये समस्या जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लगभग करके जो बच्चे समझदार हो गए हैं, जो एक युवा कैटेगरी में आते हैं, उनमें ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। किसकी प्यारे साथियों? फोमो की। किसकी? फोमो की जो समस्या है ये हमें युवाओं में अधिकतर देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे एल्गोरिदम और कस्टमाइज्ड कंटेंट। एल्गोरिदम और कस्टमाइज्ड कंटेंट, ये भी क्या है सारे प्यारे साथियों? एक कारण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर की पसंद और गतिविधियों को समझकर उसी प्रकार का कंटेंट दिखाते हैं। एआई आधारित एल्गोरिदम ऐसे वीडियो और पोस्ट दिखाते हैं जो यूजर को ज़्यादा समय तक रोक सकें। लगातार पसंद के अनुसार कंटेंट मिलने से व्यक्ति ऐप छोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण कई बार पता ही नहीं चलता कि घंटों समय कब बीत गया। प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अब एआई का ज़माना है आज वर्तमान समय में, तो एआई से आपने कोई कंटेंट जो है वो क्रिएट किया। अब वो कंटेंट क्रिएट किया, अब उसका एल्गोरिदम बन गया। अब बार बार वही कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो चीज़ों को लेकर के। अब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो फ़ोन है वो सारी चीज़ें सुनता है। सुनने का मतलब ये है कि उसमें ऐसा एक सिस्टम है कि यदि मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रकार की रील देखना चालू किया, तो आपके सामने उसी तरीके की रीलें आना चालू हो जाएंगी और आपको क्या आने लगेगा? उसमें मज़ा आने लगेगा। तो फ़ोन को ये पता रहता है कि ये व्यक्ति जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ें वही लेकर आता है उसके लिए। तो इससे क्या होता है प्यारे साथियों, आपका जो समय है, यानी कि एक बार मोबाइल हाथ में आया तो 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो वो जो एल्गोरिदम है वो छूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है प्यारे साथियों। इसको क्या कहते हैं? एल्गोरिदम और कस्टमाइज्ड कंटेंट। क्या कहते हैं इसको? एल्गोरिदम और कस्टमाइज्ड कंटेंट कहते हैं, जो आपके रिदम को क्या नहीं टूटने नहीं देता दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बात करते हैं एस्केपिज्म, पलायनवाद। कई लोग तनाव, अकेलेपन, चिंता या बोरियत से बचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वर्चुअल दुनिया में रहने से कुछ समय के लिए समस्याओं से दूरी महसूस होती है, लेकिन वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होता और निर्भरता बढ़ती जाती है। क्या करते हैं प्यारे साथियों? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एज ए प्लेजर के लिए, एज ए आनंद के लिए कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि किसी का अगर मूड ख़राब है, किसी का झगड़ा हो गया, तो उसको बोलेंगे अरे तू अपना मूड ख़राब क्यों कर रहा है, चल कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं। कोई रील्स देख रहा है अपने मनोरंजन के लिए। तो मतलब अलग अलग प्रकार के लोग अपनी गतिविधियों के अनुसार अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनकी वास्तविक समस्या होती है उसका समाधान नहीं हो पाता और समय जो है वो निरंतर रूप से निकलता जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पलायनवाद का। किसका? पलायनवाद कैसा है? एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों सोशल मीडिया की लत से संबंधित। कि लत किससे लगती है? पलायनवाद से। यानी कि अपने अकेलेपन दूर करने के लिए, चिंता या बोरियत से, तनाव से दूर छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं लोग? सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं प्यारे साथियों। लेकिन ये जो है आपको खुशी केवल कुछ घंटों के लिए मिलती है, कुछ समय के लिए मिलती है। वास्तविकता में जो आपकी समस्या थी वो वहीं के वहीं बनी रहती है प्यारे साथियों। तो ये उसका कोई समाधान नहीं है। चलिए आगे हम बात करें सुलभता की। आज के समय में स्मार्टफोन, सस्ता इंटरनेट, सोशल मीडिया को हर समय उपलब्ध बनाते हैं। मोबाइल हमारे साथ हर जगह रहता है, जिससे उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। आसान इंटरनेट एक्सेस के कारण बच्चे, युवा, बड़े सभी प्रभावित हो रहे हैं प्यारे साथियों। यानी कि आज के समय में जो सोशल मीडिया है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो व्यक्ति को आसानी से मतलब उसके लिए क्या हो रही हैं, उसको आसानी से मिल रही हैं चीज़ें। कैसे मिल रही हैं? उसको सस्ता इंटरनेट मिल रहा है, सस्ते मोबाइल मिल रहे हैं, मोबाइल को लाने ले जाने के लिए आराम से, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो आज के समय में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया की लत का प्यारे साथियों। क्यों? यदि मान लीजिए इंटरनेट को अगर सीमित कर दिया जाए,
इंटरनेट को यदि सीमित कर दिया जाए, जैसा कि कुछ समय पहले हुआ करता था कि आपको तो 24/7 में केवल 24 घंटे में आपको केवल 2 GB, कितना, 2 गीगाबाइट ही आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर इंटरनेट से जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये जो 2 GB है, इस 2 GB को व्यक्ति 2 घंटे में ख़त्म कर देगा। कितने में? 2 घंटे में इसको ख़त्म कर देगा। अब बाकी के जो उसके जो समय बचा उसको किस में लेगा? अपने काम में यूज में ले लेगा, लोगों से, परिवार वालों से मिलने जुलने की उसमें ले लेगा, यूज में ले लेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर क्या हैं, सुलभ हो गई हैं। इस कारण भी ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है सभी के लिए प्यारे साथियों। चलिए अब इसके बात करते हैं दोस्तों नकारात्मक प्रभाव की। सोशल मीडिया के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, किस तरीके का ये हमारे जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल के अंतर्गत किस तरीके का ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन को ये बर्बाद कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी प्यारे साथियों हम यहाँ पे देखेंगे। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है प्यारे साथियों कि मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इन चीज़ों से। लगातार सोशल मीडिया उपयोग से तनाव, चिंता, उदासी बढ़ सकती है और बढ़ती भी है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है, वो कोई कॉमेडी मूवी देखता है या कुछ ऐसी चीज़ें देखता है, लेकिन उसकी जो वास्तविक समस्या थी उसका समाधान नहीं हो पाता और उसका समय निकल जाता है। तो जब रात को आपने ये मान लीजिए कि 6 घंटे 10 घंटे आपने कोई मूवी देखी, 2-4 मूवी देख डाली और सुबह आप फिर खड़े हुए और सुबह आपने देखा कि भाई जो मेरी कल समस्या थी वही आज की समस्या है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी और जॉब नहीं मिल रही थी तो मैंने पढ़ाई तो की नहीं, बल्कि अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवी मैंने देखी रात को। तो उससे क्या हो गया, वो रात निकल गई लेकिन समस्या जस की तस वैसी ही आपके सामने खड़ी रही। तो उससे तनाव की स्थिति पैदा होगी कि नहीं होगी, और ज़्यादा एंजाइटी की समस्या होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरों की लाइफ से तुलना करने की आदत आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। जब हम कोई सोशल मीडिया कंटेंट जब हम देखते हैं, किसी के पीछे 8 गाड़ी दौड़ रही हैं और कोई बिना मतलब ये मान लीजिए कि कोई छोटा सा व्यक्ति और उसने सोशल मीडिया पर काम करना चालू किया और उसने इतने सारे ढेर सारे इतने कम समय में पैसे कमा लिए, तो ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। हमारे भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ प्लस आबादी है भारत की। तो आप प्यारे साथियों उसमें से गिने चुने 100-200 ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन बाकी के जो लाखों लोग हैं वो उस भीड़ के लिए उस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों जो लोग हैं वो उन 200 जो बच्चे हैं जो सफल हैं आज की डेट में इस इंडस्ट्री में, उनकी वो होड़ अगर कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उन लाखों बच्चों को क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है उनको। तो यहाँ पर वही है कि तुलना करने की आदत हो जाती है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वास्तविक जीवन के रिश्तों पर भी असर पड़ता है। आदमी जो है सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा जुड़ चुका है इन चीज़ों से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कि उसके जो वास्तविक जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उसके जो खून के जो रिश्ते हैं, उनको वो समय नहीं दे पाता। क्योंकि वो जितना भी टाइम मिलता है वो सारा का सारा टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है सोशल मीडिया पर। न तो वो अपने भाई से बात करता, ना अपनी बहन से बात करता, ना माँ से करता, ना बाप से करता, वो किसी से नहीं करता। वो क्या करता है, सोशल मीडिया की जो एक काल्पनिक दुनिया है जो केवल आपको क्षण भर के लिए सुख देने वाली है, उस पर जाकर वो क्या करता है, अपने पूरे समय को इन्वेस्ट करता है प्यारे साथियों। तो इसका जो प्रभाव है वो हमारे संबंधों पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। चलिए आगे हम बात करेंगे समय की बर्बादी। समय की बर्बादी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने से बहुत अधिक समय खर्च हो जाता है।
पढ़ाई, काम, जरूरी गतिविधियां के लिए समय कम बचता है। इससे व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी और लक्ष्य प्राप्त करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आज के समय में हर व्यक्ति के पास में, हर अभ्यर्थी के पास में आपको मोबाइल देखने को मिलेगा। घर वाले मना करते हैं कि बेटा मोबाइल मत रख, लेकिन बच्चा बोलता है कि नहीं, मेरे को तो गूगल पर सर्च करके कंटेंट तैयार करना है, मेरे को तो यूट्यूब पर क्लास लेनी है, मैंने तो कोचिंग ले रखी है, तो ऑनलाइन मेरे को वहाँ से टेस्ट सीरीज देनी है। तो इन सारे बहानों के माध्यम से हर अभ्यर्थी के पास में आज आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक्चुअल में इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए। लेकिन लगभग करके अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं, अधिकतर जो लोग हैं, वो इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं प्यारे साथियों। और ये जो मिसयूज है, ये उन लोगों के ही जीवन को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये कह सकते हैं एक तरीके से एक साइलेंट किलर की भूमिका निभा रही है क्या आज के समय में सोशल मीडिया प्यारे साथियों, जो आदमी के शरीर को, आदमी के दिमाग को धीरे 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 क्या कर रही है, बिल्कुल डैमेज कर रही है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर समय बहुत बर्बाद हो जाता है। एक बार आपने इंस्टाग्राम खोला और एक उंगली से उसको ऐसे 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 क्या करते रहते हो, ऊपर करते रहते हो, और आपकी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो आपके सामने आती जाती रहती हैं, और 2 से 3 घंटे कब आपके खराब हो गए पता भी नहीं चलता। और जब फिर आप किताब लेकर बैठते हो तो आपको 2 से 3 घंटे में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 बार तो आप टाइम देख लेते हो कि अरे अभी तो 1 ही घंटा हुआ है क्या, अरे अभी 1.25 घंटा हुआ है क्या, अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं क्या। क्या करते हो, बार बार समय देखते हो, क्योंकि आपका वहाँ मन नहीं लग रहा। आपका टारगेट होता है कि मेरे को अब 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन 3 घंटे में 30 बार आप टाइम देख लेते हो, क्योंकि आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है, दिमाग है वो स्थिर नहीं है आपका। तो इसीलिए यहाँ पर समय की बहुत बर्बादी होती है प्यारे साथियों। किससे, सोशल मीडिया के जितने भी, एकाग्रता में कमी। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बार बार नोटिफिकेशन देखने की आदत ध्यान को कमजोर करती है। व्यक्ति के लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसे कई बार गोल्ड फिश इफेक्ट कहा जाता है। क्या, गोल्ड फिश इफेक्ट से जोड़ा जाता है, जिसमें ध्यान अवधि कम होने की बात कही जाती है। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड फिश इफेक्ट। ये क्या है, गोल्ड फिश इफेक्ट। इसमें क्या हो जाता है, आदमी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता प्यारे साथियों, एक जगह पर क्या नहीं कर पाता, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। आज के समय में अगर ध्यान केंद्रित की बात करें तो व्यक्ति की जो क्षमता है वो 0.8% है लगभग। कितनी, 0.8% आदमी की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रह गई है। किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड फिश इफेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके प्यारे साथियों, गोल्ड फिश इफेक्ट के अकॉर्डिंग 0.8% ही आदमी क्या रह गई है, एकाग्रता क्षमता रह गई है। अब कैसे, जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हमारी कोई आईडी होती है और हम ऐसा करते हैं कि कोई छोटा मोटा कंटेंट डालते हैं, तो बार बार हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि देखते हैं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, कोई लाइक तो नहीं आ गया, कोई व्यू तो नहीं आ गया। इससे क्या होता है, हम जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, कोई अलग, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी पढ़ रहा है, क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास ही ले रहा है, अब छोटा सा वहाँ पर क्या आ जाता है, ऐड आ जाता है। चलो यूट्यूब पर ही मान लेते हैं कि यूट्यूब पर ही एक ऐड आ गया। अब उस ऐड को क्या करेगा, वो स्किप करेगा और चला जाएगा अपने कहाँ पर, दूसरी वेबसाइट पर, चाहे फेसबुक पे चला गया, चाहे वो इंस्टाग्राम पर चला गया, और तुरंत 10 सेकंड में वहाँ चेक करके आ जाएगा, अरे अरे अभी तो कोई नहीं आया नोटिफिकेशन, अभी तो कोई लाइक नहीं आया, फिर वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है उस चीज़ को लेकर जो आप काम कर रहे हो, यानी कि बीच में आपको क्या कर रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं आपको कह रही है कि तू मुझे चेक कर। तो ये क्या है, एक एडिक्शन है। ये क्या है, एक एडिक्शन है जो आपको इस चीज़ की बुरी लत लग चुकी है प्यारे साथियों। चलिए, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बिल्कुल, देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, आंखों में थकान, स्क्रीन स्ट्रेन की समस्या, लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने से गर्दन और पीठ दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल, अब हमें तो कोई बहाना चाहिए, हाथ में मोबाइल आया, चाहे हम क्लासरूम में बैठे हैं, चाहे हम बेड पे बैठे हैं, और आड़े टेढ़े तिरछे इधर उधर करके गर्दन को कभी कैसे भी, यानी कि हमें तो केवल मोबाइल दे दो और हम तो ये मान लीजिए कोने में भी सेट हो जाएंगे। उस तरीके की बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गतिविधि करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर नींद की गुणवत्ता में क्या आ जाती है दोस्तों,
कमी आ जाती है। यानी कि आप जो बच्चा पहले 9 बजे सोता था, आज वही बच्चा रात को 2 बजे सो रहा है। और खड़ा होने का समय तो सभी का एक जैसा ही होता है लगभग करके, लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ाई का बहाना करके या कोई और बहाना करके कि मैं तो टेस्ट दे रहा था तो लेट सोया था तो मैं तो लेट जगूंगा। इससे क्या हो जाती है, पूरी जो दिनचर्या है, जो 24/7 का, जो 24 घंटे का जो आपका चक्र है, वो इससे क्या हो जाता है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। न तो आप सटीक रूप से तैयारी कर पाते हो, ना आप सटीक रूप से अच्छे तरीके से नींद ले पाते हो, ना टाइम पर खाना खा पाते हो। तो ये इस तरीके की मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर इस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है प्यारे साथियों। और ये आप अपने जीवन में देख भी रहे हो। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है वो केवल आपके जीवन से ही संबंधित हैं, और आप रोज़ यानी कि अपने जीवन के शेड्यूल में इन सारी चीज़ों को आप कर भी रहे हो। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसको ये बिल्कुल 1% उसको डाउट नहीं होगा कि कहीं पर एक लाइन भी यहाँ पर आपको गलत दिखाई दे रही होगी। सरकार के द्वारा इन टॉपिकों को जोड़ना बहुत एक अच्छा डिसीजन, मैं कह सकता हूँ कि बहुत एक अच्छा डिसीजन है, और ये टॉपिक होने चाहिए जिससे कि बच्चे को पता चले कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। आज आप इतनी सारी गलतियां कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो प्यारे साथियों। तो आप खुद देख सकते हो कि सोशल मीडिया जो एडिक्शन है वो बहुत गंदी चीज़ है, और जिसके आप एडिक्ट हो चुके हो आज के समय में। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, कम करना है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे अभी। साइबर बुलिंग और प्राइवेसी खतरे में। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन उत्पीड़न बिल्कुल हो रहा है साहब। साइबर बुलिंग जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन उत्पीड़न को क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं, का खतरा रहता है। फर्जी अकाउंट, ट्रोलिंग, गलत जानकारी मानसिक परेशानी पैदा कर सकती है। व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने से प्राइवेसी रिस्क में बढ़ जाती है। बिल्कुल यहाँ पर फर्जी अकाउंट, ट्रोलिंग, गलत जानकारी और आपकी प्राइवेसी की रिस्क, ऑनलाइन उत्पीड़न। आज के समय में क्या हो रहा है प्यारे साथियों, आप फेसबुक पर गए, फेसबुक पर जाकर कोई आप, या मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा मित्र मिल जाता है कोई अदर स्टेट का, और वो आपसे बोलता है कि मेरे पास में आपके लिए कोई जॉब है, और उस जॉब के लिए आपको मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 1000 रुपये आपको मुझे देने पड़ेंगे। आपने बोला कि ठीक है, इतनी अच्छी सैलरी है कि मेरे को 50,000 रुपये, उसने वादा किया है आपको कि मैं तेरे को 50,000 रुपये महीने दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये तुझे मुझे देने पड़ेंगे। उसने बोला ठीक है, 50,000 की सैलरी है, 1000 देने में क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आप उसको 1000 रुपये दे देते हो। अब 1000 दे दिया आपने, फिर वो आपको कहेगा कि अरे अरे मैं करवा रहा हूँ तेरा काम थोड़ा सा, अभी क्या है कि वो मेरे को मिला नहीं है, वो मिल जाएगा तो मैं तेरी करवा दूंगा काम। फिर वो उसको मिल जाता है, फिर वो कहता है कि अरे वो तो 500 रुपये और मांग रहा है। फिर आपने 500 रुपये उसको और दे दिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 1000 दे चुके हो। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो बोलेगा कि अरे नहीं वो तो मान नहीं रहा, वो कह रहा है इतने कम पैसे में और इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, वो 500 रुपये और डाल। फिर आपने 500 रुपये और दे दिए। अब एक बेरोजगार बच्चा क्या कर रहा है, कंटिन्यू इसको पैसे देता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी वो इसके जाल में फंस चुका है। तो इस चीज़ को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब धीरे 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 क्या होगा, उसका ऑनलाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। यहाँ पर किस माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका क्या हो रहा है साथियों, उसका यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है। अब ये जो उत्पीड़न हो रहा है वो फर्जी अकाउंट से हो रहा है, लीगल अकाउंट से तो करेगा ही नहीं बच्चा। अब इसको बार बार क्या किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। अब ये बच्चा इधर पैसे मांग रहा है कि मेरे तो तू पैसे दे वापस, लेकिन ये पैसे वापस दे ही नहीं रहा। ये पैसे क्यों देगा? तो इसका तो क्या है, फर्जी अकाउंट है, गलत जानकारी से इसने क्या कर लिया है, इसको अपने जाल में फंसा लिया है। अब यहाँ पर आपने अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी शेयर कर दी, अपनी जो प्राइवेसी थी, आपने पूरा अपना बायोडाटा भी भेजा होगा, सारी चीज़ें भेजते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब सामने वाला जो फर्जी व्यक्ति है उसको क्या है, आपके बारे में पूरी जानकारी मिल गई कि ये फलानी जगह का रहने वाला है, फलाना व्यक्ति है, पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है। तो इस तरीके से आप क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्रकार से पूरा चौक कर दिया। आपकी जो प्राइवेसी थी वो भी डेंजर जोन में आ गई।
आपसे ऑनलाइन ठगी भी हो गई, और आपका जो, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? फर्जी अकाउंट के माध्यम से हुआ, गलत लोगों के माध्यम से हुआ। तो ये जो आज के समय में जो चल रहा है, ये बहुत हाई लेवल पर चल रहा है प्यारे साथियों। किसी व्यक्ति की प्राइवेसी खतरे में इसीलिए आती है क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में चीज़ें लोगों पर शेयर कर देते हो, फोटो शेयर करते हो, कहाँ गए थे वो सारी चीज़ें शेयर कर देते हो, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी की फ़ोटो आप सोशल मीडिया पर डाल देते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्राइवेसी है दोस्तों वो किस में आ जाती है? वो रिस्क में आ जाती है। लोगों को आपके बारे में सभी को पता चल जाता है कि इसके जो चाहने वाले हैं, इसके जो मिलने वाले हैं, इसके जो परिवार में जो सदस्य हैं वो कितने लोग हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती हैं दोस्तों? वो सारी चीज़ें यहाँ पर खतरे में आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अवेयरनेस और रहने की बहुत सख्त आवश्यकता है प्यारे साथियों। चलिए सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव की बात करें। सकारात्मक प्रभाव हमें यहाँ पर कम दिखाई देंगे जितने हमने नकारात्मक प्रभाव देखे। सीमित और सही उपयोग के लाभ: वैश्विक संपर्क, दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। नए विचार, संस्कृतियों को समझने में मदद मिलती है। आप सभी को पता है कि जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, उससे पहले लोग कितने अच्छे तरीके से रहते थे। हर व्यक्ति अपने संस्कृति की रक्षा करता था, संस्कृति के हिसाब से ही अपने जीवन यापन करता था। आज के समय में हमें उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। आज हम घर बैठे ही ये देख सकते हैं कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो अन्य लोग होते हैं प्यारे साथियों, जो अन्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमसे जुड़ते हैं। चलिए, सूचना और कौशल विकास: देश दुनिया की खबरें तुरंत प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। शिक्षा, करियर, नई स्किल सीखने के लिए उपयोगी सामग्री मिलती है। जो पहले हम किसी के इंतजार में रहते थे कि गुरुजी आएंगे वो सिखाएंगे, आज यूट्यूब हो चाहे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको स्किल की जानकारी देता है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती हैं आज के समय में। ऑनलाइन कोर्स, ट्यूटोरियल, ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध होते हैं। आज के समय में जो ऑनलाइन कोर्स जो हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो किसी ऐप पर हो, घर बैठे ही आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो, कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो। ट्यूटोरियल और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आध्यात्मिक वीडियो हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आपको घर बैठे ही आपको देखने को मिल जाती हैं, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। तो ये इसके क्या हैं, फ़ायदे हैं। आगे हम बात करें सोशल मीडिया की लत से मुक्ति के समाधान की बात करें। अब प्यारे साथियों देखिए, केवल दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो एक्चुअल में अच्छी थी, बाकी की चीज़ें नकारात्मक प्रभाव बहुत थे। अब इनका समाधान कैसे कर सकते हैं, हम उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहले बात करें तो स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। यदि आप चाहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया जो मेरा एडिक्शन है वो छूट जाए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में स्क्रीन टाइम, डिजिटल वेलबीइंग फीचर का उपयोग करें। प्रतिदिन सोशल मीडिया उपयोग की एक सीमा तय करें। कितनी? एक सीमा तय करें। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा, इतना अपना मन जो है वो मजबूत करना पड़ेगा प्यारे साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अपनी फैमिली में रहता है। उसको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे दिन में 24 घंटे में 24 घंटे में केवल और केवल कितना, केवल 2 या 3 घंटे ही मोबाइल का यूज करना है। कितना? 2 या 3 घंटे ही मोबाइल का यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपके मोबाइल में एक स्क्रीन टाइम और डिजिटल वेल बीइंग नाम से एक फीचर आता है, उसको आप क्या करो, वो एक्टिवेट कर दोगे। और जब उसको एक्टिवेट कर दोगे तो वो आपकी 24/7 की क्या कर देगा, वो आपको जानकारी दे देगा कि आपने 24 घंटे और सप्ताह में कितने टाइम आपने मोबाइल को पर डे कितना यूज किया, मोबाइल का कितना यूज किया। ये सारी चीज़ें क्या कर देगा, आपको बता देगा। इसमें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो जो भी चाहता है कि मुझे इस सोशल मीडिया एडिक्शन से छुटकारा पाना है, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम और लिमिट सेट कर लेगा अपनी, कि भाई मेरे को 2 से 3 घंटे ही दिन में 2 से 3 घंटे ही दिन में क्या करना है, मोबाइल यूज करना है। चलिए
आगे हम बात करें डिजिटल डिटॉक्स। कुछ समय के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सप्ताह में एक दिन या प्रतिदिन कुछ घंटे बिना फ़ोन के बिताने की आदत डालें। इससे मानसिक शांति और फोकस बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। पुराने टाइम में क्या होता था, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लोग क्या करते थे, उपवास रखते थे। क्या करते थे, उपवास रखते थे, व्रत रखते थे, जिसको हम कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अब वो समय आ गया है जब आपको ये क्या करना पड़ेगा, डिजिटल डिटॉक्स होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिजिटल डिटॉक्स होना पड़ेगा। और वो कैसे होना पड़ेगा, आपको सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटे, जैसे भी आपकी लिमिट हो, डिजिटल डिटॉक्स होना पड़ेगा। कैसे, कि आपको जो आप मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टैब यूज करते हो, कुछ भी सोशल मीडिया का ऐसा कोई, यानी कि वेबसाइट ऐप जो यूज करते हो आप, मोबाइल यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, टैब यूज करते हो, उससे क्या करनी पड़ेगी, आपको दूरी बनानी पड़ेगी। यानी कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना एडिक्शन है। अगर ज़्यादा एडिक्शन है तो धीरे धीरे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इस तरीके से। और अभी ठीक ठाक कंडीशन में हो तो सप्ताह में एक दिन आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाओगे, और एक दिन क्या कर दोगे, सप्ताह में बिल्कुल स्किप कर दोगे कि आज तो मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज मैं किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहूंगा। इससे क्या होगा प्यारे साथियों, इससे आपकी मानसिक शांति और फोकस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या है, एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा आपके। यानी कि 7 दिन में साहब मैं तो एक दिन तो बिल्कुल मोबाइल का यूज नहीं करता हूं, तो वो एक दिन आपका बहुत कीमती हो जाएगा आपके लिए, और आपके फोकस को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा प्यारे साथियों। चलिए, नोटिफिकेशन बंद करें। बिल्कुल, यानी कि आपके मोबाइल में बार 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 क्या करते हैं, टू 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 होती रहती है। अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ करें। बार बार आने वाले अलर्ट फ़ोन देखने की इच्छा बढ़ाते हैं। जरूरी काम के समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। क्या करना है, साइलेंट मोड पर अपने मोबाइल को रखें। कोई नोटिफिकेशन आ भी रहा है तो उसका आपको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी, एक तो जो आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपका फोकस बना रहेगा, आपकी एक एकाग्रता उसमें क्या बनी रहेगी प्यारे साथियों। जब बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आप उसको ऑफ नहीं करते हो, तो आपकी उत्सुकता क्या होती है, वो बढ़ जाती है देखने में कि पता नहीं किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नोटिफिकेशन क्या कर देने हैं, आपको बंद कर देने हैं प्यारे साथियों। स्वस्थ आदतें अपनाएं। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल का उपयोग बंद कर दें। हम क्या करते हैं, सोते भी हैं तो गाने चलाकर सो जाते हैं, कान के पास में मोबाइल रख लिया और सो रहे हैं, या फिर कोई पिक्चर देख रहे हैं, देखते देखते ही सो गए। ऐसा नहीं करना है। हमको सोने से पहले 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले हमको क्या कर देना है, अपना मोबाइल बंद कर देना है। और किताब पढ़ना, खेलना, व्यायाम और हॉबी को समय दें। फ़ोन को अलार्म घड़ी की जगह इस्तेमाल करने से बचें। फ़ोन को अलार्म घड़ी की तरह इस्तेमाल करने से भी बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि जब हम उसको एक अलार्म घड़ी की तरह यूज करने लग जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम फटाफट से उंगली मार के चेक कर लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचना है। करना क्या है, जो हम पहले करते थे, आज से 10 साल पहले जो हम करते थे, वही हमको करना है। किताबें पढ़नी है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। जब मोबाइल नहीं था तो आदमी क्या करता था, जो बुद्धिमान प्राणी थे वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी मैगजीन पढ़ते थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे, प्रेरक कहानियाँ पढ़ते थे। किताब पढ़ना चालू करें। खेलना, जो हमारी जो एक खेलने की जो एक्टिविटी थी, जो 10 लोगों के साथ में हम चाहे खेल कूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, चाहे हम किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, वहाँ सारी चीज़ें कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है प्यारे साथियों। चलिए आगे हम बात करें। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इन सारी चीज़ों का कि सोशल मीडिया स्वयं समस्या नहीं है, बल्कि इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग समस्या बनता है। सही संतुलन और जागरूकता के साथ में सोशल मीडिया को उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तकनीक का उपयोग करें, तकनीक को अपना जीवन नियंत्रित न करने दें। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं? टेक्निकल चीज़ें। क्या हैं? टेक्निकल चीज़ें हैं। हमारे जीवन में ये आज के समय में अपना 99% योगदान दे रही हैं। कितनी? 99% योगदान दे रही हैं। अब जब ये 99% चीज़ें जब डिजिटल हो गई है और ये हमारे जीवन में योगदान दे रही है, तो एक चीज़ बताइए, आज के समय में कितनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ चुकी हैं। हार्ट अटैक की समस्या, शुगर की समस्या, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसकी? हमारी जो दिनचर्या इन चीज़ों से ख़राब हुई है। लेट नाइट वर्क करना, लैपटॉप पर, मोबाइल पर चीज़ों को देखते रहना, तो खान पान की जो समस्याएं हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों के अंदर। तो ये जो है ये यूज में कम और नेगेटिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नेगेटिव रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा इस टॉपिक को अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि आप इन चीज़ों को समझें कि सोशल मीडिया जो है वो जितना आपके लिए उपयोगी है उससे ज़्यादा आपके लिए खतरनाक, घातक है। तो इसलिए उसका यदि आप सही समय पर सही उपयोग करोगे तो वो आपके लिए क्या? रामबाण साबित होगी। और यदि आप उसका सही उपयोग सही समय पर नहीं करोगे और यानी कह सकते हैं कि समय से ज़्यादा उन चीज़ों को आप करोगे, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कोटेशन लिखी है दोस्तों कि तकनीक का उपयोग करना है। क्या करना है? तकनीक का तुमको उपयोग करना है। तकनीक को अपना जीवन नियंत्रित न करने दें। आज हम लोग क्या हो गए हैं? डिपेंड हो गए हैं। आज अगर मैं आपसे कहूं कि 697 इंटू 890 कितने होते हैं? पुराने टाइम पर 10 साल पहले का जो स्टूडेंट होगा वो उसको एक मतलब कुछ सेकंड में कैलकुलेशन करके माइंड से बता देगा। लेकिन आज कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे उसके 95% प्लस उसके नंबर आ रहे हों, वो इसका 1 मिनट में आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज की डेट में लोग जो है वो डिपेंड हो गए हैं मोबाइल के ऊपर। तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं और तुरंत वो कर लेते हैं। अगर उससे 20 इंटू 45 भी करवाया जाए तो भी वो क्या करेंगे? मोबाइल से ही उसको करने की कोशिश करेंगे। यानी कि खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना उन्होंने बंद कर दिया है। डिपेंड हो गए हैं किस पर? सोशल मीडिया या फिर जो मोबाइल गैजेट्स हैं उनके ऊपर। तो प्यारे साथियों, तकनीक का आपको उपयोग करना है, तकनीक को अपने जीवन पर नियंत्रित नहीं होने देना है। यानी कि आपको इन ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, इनको पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर ये मेरे को नहीं भी मिलते हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनके बिना भी अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकता हूँ, अपना एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। चलिए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। इसके कुछ प्रश्न बनाए हैं जो इसी थ्योरी में से आपके लिए हैं प्यारे साथियों, और जो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। सोशल मीडिया की लत का मुख्य कारण किस रसायन के स्राव से जुड़ा माना जाता है? किस रसायन की स्राव से जुड़ा माना जाता है? इंसुलिन, डोपामाइन, एड्रेनलिन, ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था आपको कौन सा रसायन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोपामाइन। कौन सा स्रावित होता है? डोपामाइन रसायन जो है वो स्रावित होता है। आगे हम बात करें, फोमो का पूरा नाम क्या है? फोमो का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों? फियर ऑफ मोबाइल ऑनलाइन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मोर ऑप्शन, फास्ट ऑनलाइन मीडिया ऑपरेशन। तो आप सभी को पता है कि कुछ छूट जाने का डर। ऑप्शन नंबर बी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या हो जाएगा? फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों।
आगे बात करता हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर की पसंद के अनुसार कंटेंट दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर की पसंद के अनुसार कंटेंट दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कैमरा, जीपीएस, एल्गोरिदम या ब्लूटूथ। तो आप सभी को पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर की पसंद के अनुसार कंटेंट दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आपके एल्गोरिदम, किसका, एल्गोरिदम, यानी कि जो उसकी पसंद होगी वो कैसी होगी, उस एल्गोरिदम के अनुसार। अगर मेरे को कॉमेडी मूवी पसंद है तो मेरे सामने कैसी मूवी आती जाएंगी, कॉमेडी मूवी ही आती चली जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करें, सोशल मीडिया की लत से संबंधित डोपामाइन लूप क्या दर्शाता है। इंटरनेट बंद होना चाहिए, बार बार खुशी पाने के लिए ऐप चेक करना, फोन की बैटरी खत्म होना, डेटा स्पीड बढ़ना। तो जैसा कि हमें बताया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कि बार बार खुशी पाने के लिए ऐप चेक करना। क्या करता है बच्चा, लाइक कमेंट व्यू देखने के लिए क्या करता है, बार बार ऐप को चेक करता रहता है, बार बार अपने कंटेंट को चेक करता रहता है। ये क्या कहलाता है आपका, डोपामाइन लूप। क्या कहलाता है प्यारे साथियों, डोपामाइन लूप कहलाता है ये, बार बार खुशी पाने के लिए ऐप को चेक करना। आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सी मानसिक समस्या हो सकती है। एंजाइटी, हाइट बढ़ना, मेमोरी, एनर्जी। आप सभी को पता है एंजाइटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए, लगातार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत किस क्षमता को प्रभावित करती है। सुनने की क्षमता को, एकाग्रता को, स्वाद क्षमता को या ऊंचाई को। आप सभी को पता है एकाग्रता को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एकाग्रता। आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया से दूरी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल स्पीड। आप सभी को पता है सोशल मीडिया से दूरी, यानी कि 7 दिन में एक दिन क्या रखना, सोशल मीडिया का व्रत रखना। क्या प्यारे साथियों, 7 दिन में एक बार क्या करना है आपको, सोशल मीडिया का व्रत रखना है, मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। इसको क्या कहेंगे अपन, सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल डिटॉक्स कहेंगे इसको। आगे बात करें, देर रात तक मोबाइल चलाने से कौन सी समस्या हो सकती है। अच्छी नींद, अनिद्रा। आप सभी को पता है एंजोमनिया यानी अनिद्रा। ऑप्शन नंबर बी, अनिद्रा की समस्या हो जाती है। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है। साइबर बुलिंग, वैश्विक संपर्क, तनाव बढ़ना। बिल्कुल वैश्विक संपर्क हमें यहाँ देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वैश्विक संपर्क। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया की लत कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। हमारे ऑनलाइन रहना, हमेशा ऑनलाइन रहना, स्क्रीन टाइम लिमिट तय करना, हर नोटिफिकेशन तुरंत देखना, रात भर फोन चलाना। इस प्रश्न का आंसर आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि सर इसका आंसर ये है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, बेहतरीन लगी हो, तो आप सभी को ये क्लास शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और प्यारे साथियों, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी, तो सभी तैयार रहें। अच्छे कंटेंट के साथ में, धमाकेदार पूरे थ्योरी कंटेंट के साथ में आपके सामने में मैं लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।